हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई बस सेवा और पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी। ई बस सेवा के तहत देश के 169 शहरों को 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। अंतरिक्षयान चंद्रयान तृतीय ने आज चंद्रमा की कक्षा में 5वें एवं अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रमुख वैश्विक हॉस्पिटैलिटी कंपनी ओयो से किए गए समझौते का उद्देश्य युवाओं को यूरोपीय देशों में नौकरी के अवसर मुहैया कराना है। हरियाणा में आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया गया और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया और कहा कि जनता को सुरक्षित माहौल देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 ई बसों के माध्यम से नगर बस सेवा में सुधार के लिए पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के 169 शहरों में 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। श्री ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम ई बस सेवा हरित परिवहन को बढ़ावा देगी। इस योजना से 10,000 बसों में लगभग 45 से 55,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और ऑस्ट्रेलिया सरकार के स्वास्थ्य एवं वृद्धजन देखभाल विभाग के साथ खेलों में सहयोग के लिए समझौता करने को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पारंपरिक शिल्पकारों एवं कारीगरों को सहयोग देने के लिए 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी। बैठक के बाद संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि शुरुआत में योजना के अंतर्गत 18 पारंपरिक शिल्प लिए जाएंगे, जिनमें बढ़ई, कश्ती बनाने वाले सुनार, राजमिस्त्री, खिलौने बनाने वाले, लोहार और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना उनके कौशल विकास, औजारों के प्रोत्साहन देने और बाजार में उत्पाद बेचने तथा डिजिटल लेन देन में मदद करेगी। अंतरिक्षयान चंद्रयान तृतीय ने आज चंद्रमा की कक्षा में 5वें व अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिससे ये चंद्रमा की सतह के और करीब पहुंच गया है। इसरो ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि चंद्रयान तृतीय मंशा के अनुरूप 153 गुना 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित होकर चक्कर लगा रहा है। कल 17 अगस्त को लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा और इसके बाद रोवर को ले जा रहा लैंडर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर दक्षिणी ध्रुव के निकट चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। उल्लेखनीय है कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरना तथा रोवर के माध्यम से सतह का वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण करना ही चंद्रयान तृतीय मिशन का मुख्य लक्ष्य है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में उनके चंडीगढ़ आवास पर प्रमुख वैश्विक हॉस्पिटैलिटी कंपनी ओयो ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा कौशल रोजगार निगम तथा हरियाणा सरकार के विदेश सहयोग विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में हॉस्पिटैलिटी उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल राज्य के आर्थिक विकास में योगदान होगा, बल्कि कुशल मानव शक्ति के आदान प्रदान से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संस्कृति के आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव संपन्न होने और देश के अमृतकाल में प्रवेश करने के मौके पर शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? अपने उत्तर newsaircht@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल के प्रश्न का उत्तर था, आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ और हमारे कल के विजेता हैं दिल्ली से वलीउल्लाह अंसारी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
हरियाणा में आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। कुरुक्षेत्र में सांसद निवास पर प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा सहित कई कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के अजात शत्रु नेता थे। देश में ग्रामीण विकास, अनुसंधान और सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ गांव स्तर पर सड़क संपर्क बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूर्व प्रधानमंत्री ने पोखरण परमाणु परीक्षण कराकर देश को सामरिक क्षेत्र में सुदृढ़ करने का काम किया था। भिवानी में भी पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। इस मौके पर बीजेपी नगर मंडल के अध्यक्ष विनोद चावला ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कई दूरदर्शी निर्णय लेकर एक मजबूत भारत की नींव रखी। राजनीति के युग पुरुष कहे जाने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि पर लोगों ने देश भर में उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पानीपत के सेक्टर 12 में युवा मोर्चा द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर पानीपत जिला अध्यक्ष डॉ अर्चना गुप्ता ने कहा कि उनकी छवि ऐसी थी कि उनके विरोधी भी उनका लोहा मानते थे। आज अंबाला में भी विभिन्न स्थानों पर पूर्व प्रधानमंत्री की याद में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा राजभवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उनके चित्र पर फूल माला अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के गौरव में जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे एक सच्चे देशभक्त एवं सच्चे राष्ट्रवादी नेता तथा एक आदर्श राजनीतिज्ञ थे। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि उन्होंने अपनी सरकार के सभी समय काल के दौरान अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। भारतीय पुलिस सेवा के 1990 बैच के अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर ने आज हरियाणा पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। उन्हें कल पूर्व पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल की सेवा मुक्ति के बाद प्रदेश का नया पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया है। श्री कपूर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी संभालने से पहले श्री कपूर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक थे। पदभार ग्रहण करने के बाद नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक श्री कपूर ने हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान उन्होंने गृहमंत्री से कानून व्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों एवं गतिविधियों पर बातचीत की तथा अपने अनुभव साझा किए। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर ने कहा है कि पुलिस को अच्छा प्रशिक्षण देकर और मजबूत बनाया जाएगा। श्री कपूर आज अपना कार्यभार संभालने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का प्रभावी ढंग से निपटारा करना और जनता को और सुरक्षित माहौल देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि महिला, बच्चों व बुजुर्गों की अपराधियों से रक्षा की जाएगी। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। पुलिस की क्षमता को और मजबूत करने का जिक्र करते हुए श्री कपूर ने कहा कि प्रदेश में 50,000 से अधिक पुलिस बल हैं। पुलिस प्रशासन में अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा और भटक चुके पुलिसकर्मियों को ठीक से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस कल्याण पर भी काम होगा। नू की स्थिति पर उन्होंने कहा कि प्रशासन से मिलकर काम किया जाएगा। समाज में आपराधिक तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं है। कोई गलत काम करेगा तो उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। साइबर अपराध को लेकर उन्होंने कहा कि पहले भी बड़ी मुहिम चलाकर काफी अपराधियों को पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधियों को काबू करने के लिए बैंक व ट्राई से मिलकर काम किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।